नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। दुर्ग में कार के डिक्की में मिला बच्ची का शव। इलेक्ट्रॉनिक शॉक बताया जा रहा मौत का कारण है। गुस्साए लोगों ने 3 कार में की तोड़फोड़। संदिग्ध के घर में लगाई आग। रायपुर में कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल। लोगों ने नशे में धुत चालक की पिटाई कर पुलिस के हवाले किया। धमतरी में 6 साल के बेटे की हत्या। वारदात के बाद पिता ने की खुदकुशी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण की कोशिश। हिंदू संगठन और पुलिस ने दी दबिश। 6 लोगों पर दर्ज की FIR। बलौदाबाजार में किसान से मारपीट मामले में एक्शन जारी। 2 पुलिस आरक्षक निलंबित, 1 गिरफ्तार, 4 मुख्य आरोपी फरार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दुर्ग के ओमनगर में रामनवमी के पावन पर्व के मौके पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 6.5 साल की मासूम बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने संदिग्ध आरोपी के घर में तोड़फोड़ की और एक घर को आग के हवाले कर दिया। बच्ची अपने घर से कन्या भोज के लिए निकली थी, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद जब मासूम घर नहीं पहुंची तो बच्चे की मां पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार के घर पहुंची, जहां मासूम यहां भी नहीं मिली, जिसके बाद बच्ची की खोजबीन शुरू हुई। साथ ही किसी अनहोनी की आशंका से परिजनों ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने भी बच्ची की तलाश शुरू की, लेकिन बच्ची नहीं मिली। रात करीब 9 बजे घर के पास से खड़ी एक कार में बच्ची संदिग्ध हालत में मिली। इसके बाद परिजन आनन फानन में बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने रेप की आशंका जाहिर की है और आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। परिजनों के मुताबिक जब बच्ची को घर के पास से ही खड़ी कार से बरामद किया गया, तब बच्ची के शरीर पर चोट के निशान थे। बच्ची को करंट लगाने की बात भी कही गई। यह वारदात उस दिन हुई जब छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर पूजा किया जाता है। उस दिन दुर्ग में एक मासूम की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरी लड़की के साथ रेप हुआ है। बस मेरे एक पता है, उसको फांसी देना, मतलब फांसी देना। मैं पूरा ऊपर से नीचे देखी हूँ लड़की को, मालूम उसको मतलब जला है कि नोकड़े ऐसे पूरा चमड़ी उमड़ी सब तरफ से निकल गया था पूरा, मतलब यहाँ यहाँ पूरा घुटना काला काला, ये हाथ काला काला, यहाँ पूरा घुटना काला काला, ये हाथ काला काला, पूरा हाथ काला काला था उसका। अब पूरा होठ ना पूरा कालापन पड़ गया, तो वो ऐसे अकड़ गई थी बेचारी। पूरा छिल गया था, यहाँ पर भी छिला था, यहाँ छिलाया, पूरा इधर से खून आ रहा था, नाक से भी खून आ रहा था, पूरा घुटना कपड़ा पहनी थी, पूरे कपड़ा पहनी थी। इस स्थल पर कार में मिला है। आगे जो है PM के लिए हॉस्पिटल भेजे गए हैं और जांच अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दुर्ग से आकाश राव हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। आकाश, निश्चित रूप से दिल दहला देने वाली ये घटना है, और वो भी तब हुई जब लोग बच्ची को देवी का स्वरूप मानकर उसकी पूजा कर रहे थे नवमी के दिन, और इस दिन एक दिल दहला देने वाली घटना यहां पर सामने आई। अब तक इस पूरे मामले में क्या खुलासा हो पाया? जो संदिग्ध पुलिस के हिरासत में है, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, क्या खुलासा अब तक इस मामले में हुआ आकाश? बिल्कुल, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया काफी दर्दनाक घटना है। सुबह बच्ची अपने घर से निकली थी, तैयार होकर निकली थी, और जिस तरीके से बच्ची तैयार हुई थी ये भी बताया जा रहा था कि कन्या भोज के लिए बच्ची निकली हुई थी और कई घरों में उसको जाना था खाना खाने के लिए, और जिस तरीके से निमंत्रण होता है। सुबह जब बच्ची अपने घर से निकली और बहुत देर तक जब नहीं पहुंची, तब उसकी माँ लौटी जहां पर उसके दादी बुआ का घर है, वहां पर जाकर जब पतासाजी किया गया तो मालूम पड़ा कि बच्ची घर पर नहीं है, और जहां जहां जाने की उम्मीद थी, जिन घरों में जाने की उम्मीद थी, वहां भी जाकर जब पता किया गया तो बच्ची नहीं पहुंची थी। ऐसे में
काफी डर के बाद जो है पुलिस जो परिजन है वो और भी जगह पतासाजी करते रहे और ऐसे में लगभग 5 बजे इस जानकारी को पुलिस के पास साझा किया गया और पुलिस पूरी जब जानकारी इकट्ठा करके यहाँ पहुंची है तो आपको दिखाना चाहूंगा जिस स्थान पर मैं मौजूद हूँ। ये स्थान आप देख सकते हैं कि ये मेरा ठीक पीछे जो आपको दिखाना चाहूंगा ये जो घर दिख रहा है आपको, ये वाला घर है। इसी घर में जो बच्ची जो है यहाँ पहुंची हुई थी, दादी बुआ का घर है और उसके ठीक सामने ये जो एक खाली प्लाट दिख रहा है, इस खाली प्लाट में जो गाड़ियां खड़ी थी उसी गाड़ी से जो है बच्ची को बरामद किया गया था। और ये जो घर है आपको ये भी दिखाना चाहूंगा, ये जो घर है, ये वाला जो घर है, ये जहां पर आगजनी की जो घटना दिख रही है, इस घर पे जो है वो संदिग्ध का घर है जिसकी कार से जो है बच्ची को बरामद किया गया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा घटना जो है यहाँ पर हुआ है। लगातार पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। जिस तरीके से हम बताना चाहेंगे कि जब बच्ची को लगातार पता करने के बाद भी पता नहीं चल पा रहा था तो ऐसे में एक शख्स जो है खड़े होकर के इस बात को बता रहा था कि बच्ची को किसी और स्थान पर देखा गया, किसी और स्थान पर देखा गया है। ऐसा करते करते लगभग 9 बजे जब ये पुलिस जब यहाँ पहुंची और वो जो शख्स जिसकी संदिग्ध की बात कर रहे हैं उसी संदिग्ध ने जाकर के कार में होने की सूचना दी, उसी ने दरवाजा खोला और उसके बाद बच्ची जो है भीतर पड़ी हुई मिली और बच्ची की सांसें उस समय चल रही थी। काफी चोटिल बच्ची थी और कई स्थानों पर चोट के निशान के साथ साथ ऐसा प्रतीत होने की बात बताया जा रहा है कि उसको करंट दिया गया है और साथ ही साथ उसके जो मुंह से जो है फेस आने की बात भी बताई जा रही है। अब जो है बच्ची को पोस्टमार्टम के बाद ही ये पूरा मामला खुलासा होगा कि बच्ची के साथ में किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। लगभग 3 से अधिक संदिग्ध और साथ ही साथ ये भी बड़ी बात है कि पुलिस ने जिन जो परिजन है जो ये बात को बता रहे थे कि बच्ची के कहां पर थी और किस तरीके से बच्ची उनसे मुलाकात की थी, उन परिजनों को भी जो दादी बुआ है, दादी बुआ से लेकर के जो छोटी बच्ची एक है, छोटी बच्ची जो उसके साथ खेला करती थी, वो छोटी बच्ची तक को लगभग रात के 2:30 बजे करीब पुलिस ले गई है पूछताछ करने के लिए। आसपास के जो भी लोग जिन पर शक जा रहा है उनको भी पुलिस ने यहाँ से ले गई है क्योंकि जो बॉडी है जिस तरीके से बरामद जब बच्ची को किया गया था तो ये बताया जा रहा है कि गाड़ी से बरामद किया गया था। तो गाड़ी में कहां उसको किसी स्थान से लेकर के यहाँ पर आए थे या फिर बच्ची को उसी स्थान पर उसके साथ में घटना को अंजाम दिया गया है। तो अब ये पूरा तफ्तीश चल रहा है, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। जो मैंने आपको दिखाया ये पीछे जो घर है उसी संदिग्ध का घर है जिसके ऊपर आरोप है, जिसकी गाड़ी थी। यही बताया जा रहा है जो जिसकी गाड़ी थी उसके जो रिश्तेदार हैं उसने इस घटना को अंजाम दिया होगा, उसको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा है और उससे घर में देर रात तक जो है वो आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद सुबह भी उससे घर को आगजनी उसमें घर में की गई है, अंदर भीतर में तोड़फोड़ किया गया है। तो लगभग पुलिस ये पूरे मामले की जांच कर रही है। अब ये पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है और लगातार जो पुलिस है यहाँ पर तैनात की गई है। थाने में भी अगर बात करें तो देर रात तक हंगामा चलता रहा। हिंदूवादी संगठनों के अलावा अन्य संगठन के लोग भी वहां पहुंच करके अपनी जो आक्रोश जाहिर कर रहे थे और जो आरोपी है उसको किसी हाल में न बख्शा जाए क्योंकि घटना बहुत बड़ी है। निर्मम हत्या की गई है बच्ची की। जिस तरीके से एक बात बहुत बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि जब बच्ची की माँ जब निकली थी बच्ची को खोजने के लिए लगभग 12 साढ़े 12 बजे का वक्त था और गाड़ी वहीं पर मौजूद होने की बात बताई जा रही है। ऐसे में 9 बजे रात को बच्ची का मिलना, तो कुल मिलाकर के ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से बच्ची कार के भीतर में पड़ी हुई थी तो दम घुटने से भी उसकी ये स्थिति हुई होगी और उसके साथ जो घटना को अंजाम दिया गया था, पूरे घटना को छिपाने का एक प्रयास किया गया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ये पूरा खुलासा होगा। जी आकाश, जिस तरह से इस पूरी घटना के बाद लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला, कार में आग लगा दी, संदिग्धों के घर में भी आग लगा दी गई। अभी मौके पर क्या स्थिति क्या पूरी तरह से काबू है और पुलिस जिन संदिग्धों से पूछताछ कर रही है, क्या माना जाए कि कब तक इस पूरे मामले का खुलासा होगा? बिल्कुल, लगातार हर बारीकियों पे निगाह पुलिस ने रखा हुआ है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं क्योंकि जिस स्थान पर जो एक खाली प्लाट जो है उस स्थान पर ही वो गाड़ियां रखा करता था जो संदिग्ध है। संदिग्ध की गाड़ियां लगभग वो ट्रेवलिंग का कार्य ऐसा करता है ये बताया जा रहा है। तो उसके पास लगभग 10 से अधिक गाड़ियां होने की बात सामने आ रही है। उनमें से 3 गाड़ियां जो है इसी स्थान पर खड़ी है और ऐसे में ये पूछताछ की जा रही है। उसके घर के सामने जो कैमरा लगा हुआ था उस कैमरे का फुटेज भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार पुलिस पतासाजी कर रही है। हंगामा तो देर रात हुआ था और अभी भी देख सकते हैं भीड़ काफी है और जो जनप्रतिनिधि है
वो भी इस मामले का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको दिखा सकते हैं सीधी तस्वीर। अभी महापौर अलका वाघमार भी उस परिजन के घर मुलाकात करने पहुंची हुई है, ताकि ये पता किया जा सके कि आखिर घटना कैसे हुई थी और संबल भी प्रदान किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा एक दुख का घड़ी है जिस तरीके से एक बच्ची को खो दिया गया है परिवार ने, तो एक बड़ा मामला भी है। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि बच्चों को परिवार को जो है संबल प्रदान करने पहुंच रहे हैं। ये भी बात है कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, हालांकि कार में आग नहीं लगाई है, मैं इस बात को क्लियर करना चाहूंगा, कार में आग नहीं लगाई गई है। जो संदिग्ध है, संदिग्ध के घर में रखी हुई 2 बाइक, जो मोटरसाइकिल, उसको आग के हवाले किया गया है। घर में रखे एसी को आग के हवाले किया गया है। घर के भीतर घुस करके तोड़फोड़ किया गया। काफी आक्रोश, जनता में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। हर कोई का कहना यही है, क्योंकि 6.5 साल की बच्ची थी और किसी को चाचा, किसी को भाई, किसी को भैया, इस तरीके से वो उद्बोधन किया करती थी। और ऐसे में घर के पास का ही बंदा जिसके ऊपर शक जा रहा है, ऐसे उसे कार में से बरामद किया गया है। तो लोगों में आक्रोश है कि अब बच्चों को किस तरीके से अपने घर से बाहर निकाला जाए, एक चिंता का विषय भी हो चुका है। घर के लोग जो हैं, जिस घर में ये घटना हुई है, जिस घर की बच्ची है, उस घर के पूरे सदस्यों को जो है पुलिस अपने साथ ले गई है पूछताछ करने के लिए। अब मातम का माहौल है और लोगों में आक्रोश है। जी निश्चित रूप से आकाश, जिस तरह से आप बता रहे हैं, लोगों में एक डर का माहौल है। कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले। आप नजर बना के रखिए, अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे इस खबर से जुड़े। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, इस बीच रायपुर से बड़ी खबर है, जहां कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। नशे में धुत था कार चालक। भीड़ ने आरोपी को पकड़ा, कार चालक की पिटाई की। लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। तेलीबांधा थाना इलाके का यह पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये बड़ी खबर है रायपुर से, जब कार ने एक बाइक को टक्कर मारी। इस हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। ये बताया जा रहा है कि कार चालक नशे में धुत था। भीड़ ने आरोपी को पकड़ा, कार चालक की जमकर पिटाई की। आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तेलीबांधा थाना इलाके का ये पूरा मामला है। धमतरी से बड़ी खबर है, जहां 6 साल के बच्चे के पिता ने ही हत्या कर दी। बेटे की हत्या के बाद पिता ने खुदकुशी कर ली। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच में जुटी हुई है। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे धमतरी से, जहां 6 साल के एक बच्चे के पिता ने हत्या कर दी। बेटे की हत्या कर पिता ने खुदकुशी कर ली। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जांच में जुटी हुई है। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां अधेड़ की हत्या के 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों में 3 नाबालिग भी शामिल है। जमीन विवाद के चलते हत्या की गई थी। बीते 4 अप्रैल को भीमपुरी में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। जूनापारा चौकी पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं बिलासपुर से, जहां अधेड़ की हत्या के 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों में 3 नाबालिग भी शामिल हैं। जमीन विवाद के चलते हत्या की थी। बीते 4 अप्रैल को भीमपुरी में वारदात हुई थी। जूनापारा चौकी पुलिस ने कार्रवाई की है। बिलासपुर में धर्मांतरण को लेकर लगातार माहौल गर्म है और इस बीच फिर से एक बार धर्मांतरण का एक नया मामला सामने आया है। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण की सूचना पर हिंदू संगठन और पुलिस की टीम ने दबिश देकर धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। ये पूरा जो मामला है वो सरकंडा थाना क्षेत्र का है, जहां हिंदू संगठनों को सूचना मिली थी कि बातराई क्षेत्र के अटल आवास में धर्म विशेष के प्रचार और प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने पुलिस को सूचना देते हुए अटल आवास में दबिश दी। हिंदू संगठन के सदस्यों का आरोप है कि यहां ईसाई धर्म के प्रचार के साथ प्रार्थना सभा के जरिए कुछ लोग धर्मांतरण का प्रयास कर रहे थे। हिंदू संगठनों ने इन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर पुलिस ने मामले में पास्टर सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो हिंदुओं में गलती है, देखो अज्ञानता के कारण
अज्ञानता के कारण, लालच के कारण हिंदू जाते हैं और उनको बरगला के लेके जाया जाता है। ये पहले ये नहीं बोलते कि आपको धर्म बदलना है, ये पहले ये बोलते कि आइए देखिए हमारे में सच्चाई है, और बरगला करके झूठा प्रलोभन दे करके झूठ मूठ के वादे करा के इन लोगों का धर्मांतरण करते, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार से निवेदन है कि वो कड़ी से कड़ी कार्यवाही, नई कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब इनको पकड़ के लाते हैं तो भी इन पे FIR नहीं होता है। हमारे हिंदुओं को 7-7 8-8 घंटे यहाँ पे बैठना पड़ता है थाने में। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून जब चेंज होगा तभी इसमें परिवर्तन आएगा और इनको सजा मिलेगी, तब यह सुधार आएगा। प्रथम दृष्टया जाकर कुछ पास्टर लोगों को पूछताछ की गई है, जिनके द्वारा प्रार्थना करना स्वीकार किया है और अभी पूछताछ की जा रही है। बाद तस्दीक के रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाती है। जो संज्ञान में जो चीज़ भी आई है उस पर पूर्व में भी प्रथम सूचना दर्ज की गई है। आगे भी इसके संबंध में अगर शिकायत प्राप्त होती है तो लगातार कार्रवाई की जाएगी। रायपुर के कबीर नगर इलाके में पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह बताया जा रहा कि कबीर नगर इलाके में आरोपी पति प्रिंस सिंह अपनी पत्नी और मां के साथ रहता था। बीते शुक्रवार को बच्ची का जन्मदिन का केक काटने के लिए रात 12 बजे घर के निचले हिस्से में सभी लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन पति नीचे नहीं आया और सुबह भी देर तक सोता रहा। इसी को लेकर दंपति के बीच कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी पति ने अपनी 22 साल की पत्नी का गला घोंटकर उसे घायल कर दिया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार की देर शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना कबीर नगर क्षेत्र अंतर्गत अभी घटना घटित हुआ है, जिसमें प्रकरण के जो आरोपी है प्रिंस सिंह, उसने अपनी जो पत्नी है सुहासिनी सिंह, उसका घरेलू विवाद पर आक्रोशित होकर उसने अपनी पत्नी का गला दबा दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण के आरोपी को पुलिस टीम के द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रकरण में घटना के संबंध में भी और बारीकी से पूछताछ की जा रही है। रायपुर के पंडरी स्थित शिवम शोरूम में लाखों रुपए नकदी रकम की चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों ने तय प्लानिंग के हिसाब से 31 मार्च और 1 अप्रैल की दरमियानी रात को गैंग का मास्टरमाइंड राजेश टंडन अपनी पहचान छिपाकर बुर्का पहनकर शोरूम के अंदर घुसा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शोरूम बंद होने के बाद इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात की रात करीब 2 से 3 बजे के बीच शोरूम के गल्ले से करीब 30 लाख रुपए भरकर शोरूम की छत पर पहुंचा और साथ लेकर गए रस्सी के जरिए शोरूम की गली के पिछले हिस्से में उतर रहा था। तभी उतरते हुए जमीन पर गिर गया, जिससे उसका पैर भी टूट गया। प्लानिंग के मुताबिक तीनों साथी आरोपी गली में इंतजार कर रहे थे और राजेश के नीचे आने पर नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो जाते हैं, जिसे IBC 24 ने एक्सक्लूसिव CCTV फुटेज के आधार पर पहले ही इस पूरे मामले का खुलासा किया था। इस वारदात के बाद सभी शातिर चोर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर जाकर छिप गए थे, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार कर रायपुर लेकर आई। संदिग्ध मानते हुए कड़ाई से पूछताछ किया गया, जिसके द्वारा उसको मामा और 2 अन्य साथी के साथ कुल 4 लोगों के साथ उसने घटना करना बताया है। प्रकरण में भी कुछ राशि ऐसे हैं जो भी बचा हुआ है और जिसकी पूछताछ करके बरामदगी करना शेष है। इसके लिए आरोपियों को पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। प्रकरण में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर में मां बेटी पर व्यापारी से ठगी का आरोप लगा। यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मां बेटी पर व्यापारी से 23 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। शादी का झांसा देकर व्यापारी से ठगी की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर के चकरभाठा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बिलासपुर से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मां और बेटी पर एक व्यापारी से ठगी का आरोप है। मां और बेटी पर व्यापारी से 23 लाख रुपए ठगी का आरोप लगा है। शादी का झांसा देकर व्यापारी से ठगी की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। बिलासपुर के चकरभाठा थाना क्षेत्र का यह मामला है। दुर्ग जिला अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में एक गंभीर लापरवाही सामने आई, जिसमें कुर्सी पार की रहने वाली 30 वर्षीय एकता को उनके गर्भस्थ शिशु के संबंध में गलत रिपोर्ट दे दी गई। सोनोग्राफी रिपोर्ट में यह बताया गया कि उनका 7 सप्ताह का बच्चा गर्भ में ही मृत हो गया है, जिसके आधार पर अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ ने गर्भपात की तैयारी भी शुरू कर दी। लेकिन एकता की मां की सूझबूझ से गर्भपात नहीं हुआ और एकता को निजी अस्पताल ले जाया गया। निजी अस्पताल की जांच में बच्चा स्वस्थ बताया गया।
पूरे मामले में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर बीपी देवांगन का कहना है कि उन्होंने जो जांच की उसके आधार पर रिपोर्ट दी गई, दोबारा जांच की रिपोर्ट उन्होंने नहीं देखी। ऐसे में वो दूसरी रिपोर्ट के साक्ष्य के आधार पर अपने रिपोर्ट को गलत नहीं मान रहे। अब इस मामले में सीएमएचओ मनोज दानी ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम गठित की है और यह भी आश्वासन दिया कि दोषी पाए जाने वाले डॉक्टर और संबंधित स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी भाभी श्री को 3 तारीख को उतई स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया प्रसव के लिए। 4 तारीख को उनका प्रसव होना था। डॉक्टर द्वारा उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जा कर के एनेस्थीसिया दिया गया, लेकिन उस दिन वो एनेस्थीसिया ठीक से काम नहीं किया, तो दूसरे दिन 5 तारीख को फिर से एनेस्थीसिया दिया गया। मैडम मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे नहीं कराना है कुछ भी, तो पहले लिख के दो, हम ऐसे कैसे भेज देंगे। मैं लिखने को तैयार हूँ, बोलिए क्या लिखना है मुझे। तो लिखा है कि मेरी बेटी का बच्चा खराब हो गया है और मैं इसको घर लेके जाना चाहती हूँ, अगर कभी कुछ भी होता है तो आपकी जिम्मेदारी। अब ऐसा बात सुनेंगे तो हमको गुस्सा आएगा कि नहीं, ये कैसी 1 दिन की रिपोर्ट है, आप सीधा बोले बच्चा खराब हो गया, वही प्राइवेट में बच्चा सेफ है। गेस्टेशनल सेक उसके गर्भाशय में पाया था। गेस्टेशनल सेक में फीटल पोर उपस्थित नहीं था। गेस्टेशनल सेक का कलर फ्लो के साथ सोनोग्राफी मशीन में चित्र सुरक्षित किया गया है। फीटल पोर न दिखने के कारण उसे मिस्ड एबॉर्शन का अभिमत दिया गया है। जिला अस्पताल में आईसीयू में उनको रखा गया और वहाँ पे उनका उपचार किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रकरण में जांच समिति बनाई जा रही है और पूरे तथ्यों को वो विश्लेषण करेंगे और किस लेवल पे क्या कमी रही इसकी जानकारी देंगे और उसके आधार पे जो जिम्मेदार हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर, आज बगिया जाएंगे सीएम विष्णु देसाई। 1 सप्ताह देश के नाम अभियान की शुरुआत करेंगे। विकास कार्यों का सीएम लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। उरांव कल्याण आश्रम चिकित्सालय में भूमि पूजन सीएम करेंगे। दोपहर 3:30 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और 4 बजे कांकेर सीएम विष्णु देसाई जाएंगे। भानु प्रतापपुर से लगे दुर्गो कोंदल के ग्राम हाहालद्दी में गोयल ग्रुप के माइंस प्रबंधन द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में माता रानी के दर्शन के लिए दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन किए। गोयल ग्रुप के सहायक महाप्रबंधक डीएन मोहंता ने बताया कि माता रानी के आशीर्वाद से पिछले 1 दशक से हमारा संस्थान मां की सेवा में 9वें के दिन भंडारे का आयोजन करता है और माता रानी की जब तक इच्छा और कृपा होगी यह आयोजन साल दर साल ऐसे ही चलता रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। उज्जैन के पास बिलासपुर बीकानेर ट्रेन में आग लग गई। ट्रेन के जनरेटर डिब्बे में आग लगी। आग लगने से कोई हताहत नहीं हुआ। जबलपुर के मोहनिया गांव में गेहूं के खेत में आग लग गई। करीब 25 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। छतरपुर में शराबी युवक ने ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर में भूमाफिया ने महिलाओं से मारपीट की। सरकारी जमीन पर कब्जा कर भूमाफिया मकान बना रहा था। ग्वालियर में आपके प्रदेश सचिव समेत कई कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुतला दहन किया गया। मुरैना में रेत माफिया ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। रेत माफिया ने विभाग की गाड़ी में तोड़फोड़ की। कई वनकर्मी घायल। रायसेन में बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। ग्वालियर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दंपति की मौके पर मौत हो गई। जबलपुर पुलिस ने नर्मदा किनारे 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में वन विभाग ने सागौन लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा। मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। मुरैना में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार बाप बेटे की मौत हो गई। पुलिस ट्रैक्टर ड्राइवर की तलाश कर रही। इंदौर में एक फार्म हाउस में गोली चली। फार्म हाउस कर्मचारी की मौत हो गई। मालिक के लाइसेंस से पिस्टल से गोली चलाई गई। भोपाल में युवक पर एसिड अटैक का मामला फर्जी निकला। फरियादी ने पड़ोसी को फंसाने के लिए साजिश रची थी। डिंडौरी के देवरा गांव में पानी की ऐसी समस्या है कि एक परिवार टूटने के कगार पर है। गांव में पानी के संकट के कारण एक महिला अपने पति को छोड़कर मायके चली गई। इसके अलावा कुछ और परिवार के बहुएं भी ससुराल छोड़ने को बेबस है।
जबलपुर में भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी मामले में पुलिस आरोपी को केरल से लेकर पहुंची। आरोपी ने मोबाइल हैक हो जाने की बात कही। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मैराथन बैठक लेंगे। सीएम एमपी लोक सेवा आयोग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। देवास में सांसद ने कलेक्टर को फटकार लगाई। शराब दुकान बंद करने को लेकर सांसद लोगों के समर्थन में उतरे। बड़वानी में शांति समिति की बैठक हुई। माहौल खराब करने वालों को एसडीएम ने खुली चेतावनी दी। सागर में रामनवमी के जुलूस पर मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल बरसाए, लोगों को शरबत भी बांटा। बैतूल में माशना नदी में जल संवर्धन अभियान की शुरुआत हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री और विधायक ने साफ सफाई की।